मेरे प्यारे बच्चों, नमो नमः। आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने आपको इससे पहले मंगलाचरणम पाठ पढ़ाया था पद्मपीशम में। आज मैं आपको रामस्य पितृभक्ति पाठ पढ़ा रही हूँ। आइए बच्चों, अर्थ देखते हैं। सा ददर्शासने रामो निषणम पितरम शुभे केकय्या सहितम दीनम मुखेन परिशुष्यता। सेकंड लाइन में दिया हुआ है परिशुष्यता। तो परिशुष्यता माने सूखे हुए, मुखेन माने मुख वाले। सा राम के लिए आया, तो उन राम ने, सूखे हुए मुख वाले उन राम ने निष्ठमान दीन पिता को केकई सहित, नीचे के लाइन में केकई सहित, केकई के सहित आसने माने आसन पर बैठे हुए, तदर्शन माने देखा। तो वाला हम फिर देखते हैं। सूखे हुए मुख वाले उन राम ने दीन पिता को केकई सहित आसन पर बैठे हुए देखा। सा पितुष चरणों पूर्वम विभाद विनीतवत ततो वंदे चरणों केकय्या सुसमाहिता। उस राम ने अत्यंत सावधान हो, विनीतवत माने विनीत भाव से पहले पिता दशरथ और बाद में माता केकई के चरणों को प्रणाम किया। पहले पिता के चरणों में, पूर्व में पहले पिता के चरणों में, और ततो माने बाद में माता केकई के चरणों में प्रणाम किया। रामित्युक्तः तु वचनम बाष्प पर्याकुले क्षणा ससाक नपति दीनो नेक्षितुम नाभि भाषितुम। अश्रुपूरित नेत्रों वाले, बाष्प पर्याकुले माने अश्रुपूरित नेत्रों वाले अत्यंत दुखी राजा दशरथ ने हे राम इस शब्द को कहकर ना तो राम को इक्षुतम माने देख सके और ना ही उनसे कुछ बोल सके। दोबारा हम फिर देखते हैं। अश्रुपूरित नेत्रों वाले अत्यंत दुखी राजा दशरथ ने हे राम, राम एक तो माने हे राम, इस शब्द को कहकर ना तो राम को वो इक्षुतम माने देख सके और अभिभाषितम माने ना ही कुछ बोल सके। चिंत्यमासः चतुरो रामा पितृहिते रतः किंसु दद्धेव नपते तनं मा प्रत्यविद्धन्ति। अपने पिता के कल्याण की साधना में रत, पिता हिते रता, पिता के कल्याण की साधना में लगे हुए रत चतुर राम ने सोचा, चतुर राम ने चिंता की, यानी कि सोचा कि ऐसा क्या कारण है कि राजा आज मुझे, नपति माने राजा आज मुझसे भली भांति मेरा अभिनंदन नहीं कर रहे, राजा भली भांति मेरा आज अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। अपने पिता के कल्याण की साधना में रत चतुर राम ने सोचा कि ऐसा क्या कारण है कि राजा आज मुझसे भली भांति स्वागत नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। अन्यतः माँ पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्षम कियमासम प्रवर्तते। और दिन तो नाराज होते हुए भी, अन्य दिनों में भी, कुपित माने नाराज, क्रोधित होते हुए भी, राजा मुझे देखकर प्रसन्न, प्रसीदति माने प्रसन्न, राजा मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे। आज मुझे देखकर इनका चित्त, अद्य माने आज, माम माने मुझे, आज मुझे देखकर इनका चित्त जो है कलेश और अधिक बढ़ रहा है। ऐसा क्या कारण है? स दीन एवं शोकार्तो विष्णव वदन अदत्ति केकय्यम अभिवाद्येवं रामो वचनम अब्रीत। दुख से व्यथित, शोकार्थ माने दुख से व्यथित, दीन माने दीन के समान, विश्रम माने दुख से मलिन मुख वाले उस राम ने केकई को प्रणाम करके, अभिवादन माने केकई को प्रणाम करके, राम वचन, यह वचन कहा। दुख से व्यथित, दीन के समान और दुख से मलिन मुख वाले उस राम ने केकई को प्रणाम करके यह वचन कहा।
कश्चिन्मयः नापराधम् अज्ञानाद् येन मे पिता कुपितस्तन्माक्षस्व त्वमेवेनं प्रसादय। कहीं अज्ञानवश मैंने पिता के प्रति कोई अपराध तो नहीं कर दिया है। राम अपने मन में क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कहीं मैंने पिता के प्रति कोई अपराध ना अपराधम अज्ञानात्, अज्ञानवश मैंने कोई अपराध तो नहीं कर दिया है जिसके कारण मेरे पिता मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए हैं। जिसके कारण मेरे पिता, कुपित माने क्रुद्ध, मुझ पर क्रुद्ध हो गए हैं। यह आप मुझे, माता से कह रहे हैं, यह आप मुझे बताएं, यह आप मुझे बताएं और पिता को मुझ पर प्रसन्न कराएं, यह आप मुझे बताएं। कहीं अज्ञानवश मैंने पिता के बाद कोई अपराध तो नहीं कर दिया जिसके कारण मेरे पिता मुझ पर आज अत्यंत क्रोधित हो गए हैं, यह आप मुझे बताएं। अतोष्यन् महाराज कुर्वन् वा पितृवचः मुहूर्तमपि नेच्छयं जीवितुं कुपिते नृपे। उन्हें संतुष्ट न करता हुआ राम कहते हैं कि राजा के क्रुद्ध होने पर उन्हें संतुष्ट न करता हुआ या उनके वचन का पालन न करता हुआ या उनके वचनों का पालन न, पिता के वचनों का पालन न करता हुआ मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। मुहूर्त माने एक क्षण, मैं एक क्षण भी जीवित कुपिते नभे, मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। राम कहते हैं राजा के क्रुद्ध होने पर उन्हें संतुष्ट न करता हुआ या उनके वचनों को पालन न करता हुआ मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। यतोह मूल नरः पश्येत् पार्दुभाव महात्मनः कथम तस्मिन् वर्तते प्रत्यक्षे सती देवते। मनुष्य संसार में अपने जन्म को, नरा माने मनुष्य, मनुष्य संसार में अपने जन्म को जिसके कारण देखता है, जिसके कारण क्या करता है? देखता है। उस देवता स्वरूप पिता के विद्यमान रहते हुए, उस देवता स्वरूप पिता के विद्यमान रहते हुए क्यों न उनकी इच्छा के अनुकूल आचरण किया जाए। दोबारा फिर देखते हैं। मनुष्य संसार में अपने जन्म को पिता के कारण देखता है और उस देवता के पिता के विद्यमान रहते हुए क्यों न उसकी इच्छा के अनुकूल आचरण किया जाए। एवं मुक्ता तु केकयी राघवेण महात्मना उवाचेदं निर्लज्जा दृष्टमात्मितं वचा। महात्मा रूप राम द्वारा, महात्मा माने महात्मा रूप, राघवेण माने राम के द्वारा इस प्रकार संबोधित की गई, राम के द्वारा इस प्रकार संबोधित की गई केकयी ने अत्यंत निर्लज्जता से, सुनिर्जा माने निर्जलता से, अत्यंत निर्लज्जता से अपने हित की बात को, आत्महितम माने अपने हित की बात को, भ्रष्ट माने बड़ी धृष्टता पूर्वक कहा। दोबारा फिर देखते हैं। महात्मा रूप राम द्वारा इस प्रकार संबोधित की गई केकयी ने अत्यंत निर्लज्जता से अपने हित की बात को बड़ी धृष्टता पूर्वक कहा। प्रियं त्वां प्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते तद अवश्यं त्वया कार्यम यदेनाश्रुतं मम। हे राम अत्यंत प्रिय, प्रिय माने प्रिय और अप्रिय माने अप्रिय। तो हे राम अत्यंत प्रिय, तुमसे अप्रिय बात को, वक्त माने बात को कहने के लिए इन राजा की वाणी, बात को कहने के लिए इन राजा की वाणी निकल नहीं रही है, यानी कि प्रवृत्त नहीं हो रही है। इन्होंने मुझसे जो प्रतिज्ञा की थी, इन्होंने मुझसे जो प्रतिज्ञा की थी उसका तुम्हें पालन अवश्य करना है। दोबारा फिर देखते हैं। हे राम अत्यंत प्रिय, तुमसे अप्रिय बात कहने के लिए इन राजा की वाणी प्रवृत्ति ही नहीं हो रही, निकल ही नहीं रही है। इन्होंने मुझसे जो प्रतिज्ञा की उसका पालन तुम्हें अवश्य करना है।
एष महावरं दत्त्वा पुरा मामपूज्य च स पश्चात् तप्यते राजा यथान्यं प्रकस्तथा। इन्हीं राजा ने मेरा बड़ा भारी सम्मान करके मुझे वर दिया था, परंतु बाद में आज वही राजा दुख से उसी प्रकार दुखी हैं जिस प्रकार कोई साधारण व्यक्ति दुखी हुआ करता है। बच्चों, इससे आगे के श्लोक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।